तो भाई हम आ गए हैं आज ईस्ट ऑफ कैलाश है भाई ये? हाँ ईस्ट ऑफ कैलाश में आए हैं। इस टाइम हो रहे हैं रात के 10 बजे, 10:15 हो रहे हैं। हम अपने भाई सम्राट भाई से मिलने आए हैं यहाँ पे। तो सम्राट भाई बहुत ही लोगों को ट्रेन करते हैं, हमारे इंडियन रॉक से लेके पता नहीं कितने डेल्टा दिलीप वो भी मतलब क्या, मतलब आपके साथ ट्रेनिंग करने का कोई क्राइटेरिया है, प्रो कार्ड? नहीं बनने हमारे पास जो लोग आते हैं उसके बाद वो लोग प्रो बने सारे। क्या बात है। तो अगर आपको भी प्रो बनना है तो आपको पता है सम्राट भाई को। हम सम्राट भाई के एक्चुअली ट्रूली डिजर्व इट भाई, ट्रूली डिजर्व इट। जिम का एक टूर लेते हैं। तो ये हाँ सारा लेग्स। अच्छा लेग्स का अलग है? वो पूरा लेग सेक्शन भाई ने लेग्स का अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। वहाँ मेरा तो कोई काम नहीं है। मेरे को तो लगी है भाई बहुत भूख। अब मैं पूछा था ना। हाँ बिल्कुल, वो साथ में ही है, साथ में लेके जाएगा भाई। नाम क्या आपका? मुस्तफ़ा। हमारे मुस्तफ़ा भाई हैं। भाई बता रहे थे खाने को बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। क्या है खाने को? खाने का डिपार्टमेंट मुस्तफ़ा का है। क्या खाने को भाई? मुस्तफ़ा एंड हामिद अपने टाइप का चिकन। अपने टाइप के ये मैगी भी है। मैगी भी है। मैंने उस दिन एक स्टोरी भी डाला था ना, मैगी का बड़ी अच्छा। लेकिन भाई मैगी में तो आप कहोगे तो मैगी भी मैगी का के बड़ी बनाया हमने। देखा भाई। भाई का अफगान की है क्या? जी जी हाँ देखा भाई, अफगान का जो टच है ना अलग ही टच है वो। तो भाई तो अपने टाइप का चिकन तो मिल जाएगा ना यहाँ? बिल्कुल मिलेगा। कितने मतलब रात चिकन मिला नहीं मिला मैगी मिल जाएगा। चिकन खाना आपने बात मिलेगा बहुत अच्छा खाना। 11 साढ़े 11 तक मिलता है। मिल जाएगा। वहाँ जाके खाएंगे हम। हाँ बैठ के खाएंगे, बैठ के। बहुत ज़बरदस्त मुझे तलफ़्फ़ुज़ लगता है मुझे अफगानी का। बट पहले भाई का जिम देखते हैं। और भाई के लिए हम जाने से पहले भाई आप डिजर्व इट भाई, ट्रूली डिजर्व इट। जिम का एक टूर लेते हैं। तो ये हाँ सारा लेग्स। अच्छा लेग्स का अलग है? वो पूरा लेग सेक्शन। भाई ने लेग्स का अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। वहाँ मेरा तो कोई काम नहीं है। अच्छा हिस्ट्री बना दो या बन जाओ। यार ऐसा क्रॉसफिट होना यार, तो मज़ा ही आ जाए यार। भाई ऐसा क्रॉसफिट हर जिम में क्यों नहीं है? चल चालू है? बंद हो गया। बंद हो गया। खींचना पड़ता है। नौ सीख क्या हूँ भाई। सिगार पीने वाले को आप हुक्का दे रहे हो। फ्लेवर कौन सा है? फ्लेवर कौन सा है? ये कौन सा था? कोई लड़का बना के गया था, दीपक। और मैं आपको टैन करते देखा मैंने। अच्छा मैं अपने हर एथलीट के किसी का कंपटीशन कहीं भी हो, जब तक मैं उसको खुद ट्रेन ना करूँ और खुद सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं स्टेज पे नहीं भेजता। आप खुद भी खेलते हो ना? मैं खेलता था, मैंने छोड़ दिया गेम खेलना 2021 के बाद। अब आप यही करते हो सर? हाँ 2000 मेरा लास्ट गेम था दुबई मसल शो। आई वन ओवरऑल मेंस फिजिक इन दुबई मसल शो। अच्छा। और उसके बाद मैं फिर वापस आ गया था। फिर मैंने कोशिश करी थी अपनी प्रेप करूँ, फिर मेरे पास दिलीप आ गया था डेल्टा। उसके बाद फिर दिलीप का क्या सीन है भाई? खेल रहे हैं वो हमारे दिलीप प्रो शो? कोशिश है कि खेलेंगे। 8-10 किलो ऐड करने की जरूरत है ना। हाँ बट अभी वो थोड़ा सा डाइसी है कि कम्पीट करूँ ना करूँ। इस बार सारे क्यों डाइसी हो रहे हैं भाई? मैं देख रहा हूँ यार सारे डाइसी। नहीं दीपक का श्योर है, दीपक खेलेगा। और आपकी कैटेगरी में उसने खेला था बिग फिट में। अरे मेरी तो नींद नहीं खुली यार। भाई मुझे 10 लाख रुपए देगा। मैंने कहा कुछ मेरी तो नींद नहीं खुली। मेरी नींद खुल जाती तो मैं बिग फिट क्लासिक जीत जाता भाई। और मेरे को लगा कि यार मेरे पास 8 लाख रुपए ऑलरेडी है जीत जाते। मेरे पास। मैंने कहा कोई नहीं, दूसरे को 8 लाख देने ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैं भी थ्योरी बना देता हूँ अलग से भाई। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग बिग फिट क्लासिक कोई भी जो इवेंट होता है, आपको मैं एक थोड़ा सा पढ़ना बताता हूँ। ठीक है, कोई भी इवेंट होता है ना उसको थोड़ी सी हाइप की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो हाइप नहीं होगी ना तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। वर्ल्ड कप क्या है? वर्ल्ड कप में जब तक हाइप नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा देखने का। मज़ा ही नहीं आएगा। तो मेरा काम क्या होता है, कभी कभी चिंगारी छोड़ देना। और लोगों को लगता था कि हम तरुण गिल को हराने आएंगे बिग फिट क्लासिक में। बहुत सारी आए थे। हाँ भाई। और हमारे राजवीर भाई तो कहते थे पीटने भाई। मुझे तो पता नहीं मुझे पीटने कौन आएगा भाई। अगर कोई आएगा भी तो मैं तो हाथ जोड़ दूंगा भाई। मैंने कहा भाई तुम्हारे हवाले वतन साथी हो भाई, जो कर रहे हैं करो। बट ऐसा कुछ नहीं होता। बट ये ऑनलाइन कंट्रोवर्सी लोगों को करने में मज़ा आता है। बट मैंने जहाँ तक देखा है बिग फिट क्लासिक वाज अ अमेजिंग शो। Yeah, it was really nice, really nice. बहुत ही बढ़िया शो था। और ये वो नरेश सूर्या को मैं जानता भी हूँ, नरेश भाई को। बहुत ही बढ़िया भाई। उन्होंने ना थोड़े से टाइम में शो को बहुत बड़ा बना दिया। अभी बैक टू बैक उनके शोज है। अभी काठमांडू में करा रहे हैं, मुझे बता रहे थे। उससे पहले दिल्ली में हो जाएगा। उसके बाद तो लगने लगा कि यही लाइफ है, दूसरी लाइफ में फिर मजा। सब छोड़ा क्यों आपने भाई कोच बनने के लिए? छोड़ा नहीं था, वो टाइम कुछ बोलते हैं ना कि सक्सेस जलती नहीं है, तो मेरे पे भी नहीं जली थी वो। बहुत मैं अपने आप को समझने लगा था कि अब तो मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है।
और वो ऐसा गिरा था कि उसके बाद समझ आ गया कि सभी हमसे ऊपर है। जब ये कैसे हुआ, सोच के क्या हुआ, क्या हुआ, क्या एक फेज था वो, कैसे? सबसे पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरे को टाइफाइड हुआ। और जब टाइफाइड हुआ था तो आप बिलीव, मैं 90 केजी का था, 1 साल में 5 बार टाइफाइड हुआ। और मैं अभी शायद फ़ोटो तो दिखाता हूँ, मैं बचा था 42 केजी। वाह, आधे हो गए। हाँ, अब ख़त्म हो गया था, पहचान भी नहीं पाओगे। तो मेरे घर में ही अब होता क्या है, डैड व्हेन आई वाज 6 आई लॉस्ट माय डैड। अब मेरे मॉम को लोग कैसे समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, इसके पापा के बिना घर चल के इसके बिना भी चल जाएगा। आप सोचिए, उस औरत में कोई ये समझा रहा है कि 21 साल की उम्र में विडो होगी थी। तो बड़ा अजीब सा लगा। तो मैं, एक डॉक्टर था हमारी, नम्रता सिंह, मैं भगवान मानता हूँ उसको। तो किसी ने मेरे को बताया कि वहाँ चला जाए, उससे मिलने नहीं, किसी और से मिलने गया था, वो नहीं आई थी, तो बोला ये भी उसी के लेवल की डॉक्टर है, इससे मिल ले। फिर उसके पास गया मिलने के लिए, उसने मेरे से पूछा क्या चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब 2 चीज़ चाहिए, या तो कोई ऐसी दवाई दे दो कि मैं सुबह उठूँ ही नहीं, कि ये रोज कि मेरी लोअर बॉडी काम नहीं करती, कि मेरे को हर मंदिर मस्जिद ऐसा हुआ क्यों भाई? पता नहीं क्या हुआ, समझ ही नहीं आया। आप सोच रहे हो, एक बंदा अपने आप को कहीं जाना शुरू कर दिया, यहाँ जाना, उसके बाद एकदम से बीमार हो गया, बीमार होने के बाद फिर दोबारा बीमार हो गया। फिर आपने क्या रीज़न निकाला इसका, क्या हुआ होगा? कुछ भी नहीं समझ आया। गलत साइकिल भी हो सकती है, और आपको पता नहीं कितना बिलीव करते हो कि आप इन चीज़ों में कि कर्मा यहीं पे होते हैं। हो सके मैं इतना कुछ एक्सेस में अपने आप को ऊपर समझने लगे हो कि मेरे को वो नीचे भी देखना ज़रूरी था। तो कभी रीज़न आपको समझ नहीं आया इसका? नहीं, कभी नहीं समझ आया। तो मेरे पैर उठा के ऐसे नीचे रखे जाते थे। भाई 90 किलो से 42 किलो, अब मेरी इससे नीचे बॉडी काम नहीं करती थी ना। वो कभी हरिद्वार ले जा रहे, कभी कहीं, घर वाले तो करते झाड़ फूक करवा लो, ये हो गया वो हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ नहीं समझ आया। उसके बाद उस डॉक्टर के पास गया, कहती है मेरे को ठीक कर दो। मैं कहा मेरे को ठीक कर दो। उसने कहा अच्छा। 2 घंटे बात करी, उसने अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। तो कह रही अगले हफ्ते आ जियो दोबारा। अगले हफ्ते क्या, फिर 2 घंटे बात करी, फिर 2 दिन बाद फिर से बुला लिया। मैं कहा ये क्या होगा। पर वो जब मेरे से बात करती जा रही है, उसने फिर मेरे से लास्ट में बोला कि भाई क्या करना है। मैं कहा आप बताइए, कहते तुझे कुछ ठीक लग रहा है? मैं कहा कुछ हद तक तो मुझे ठीक लग रहा है। फिर तू क्या करें? मैं कहा मेरे को सप्लीमेंट खाने हैं, मतलब मेरे को कुछ ऐसा खाना है कि मैं कुछ एनाबॉलिक लूँ, या कुछ होता नहीं कि मैं वापस थोड़ा सा ठीक तो हो जाऊँ। तो उसने कहा 3 महीना तू हर चीज़ मेरे को अपडेट करेगा, तू कुछ भी इस्तेमाल कर, मैं तेरे को यमराज को भी नहीं दिखाने दूँगी। ये उसकी वर्डिंग, पर मुझे यही सुनना था। उसके बाद 3 महीने मैंने पूरी मेहनत करी, जितनी मैं कर सकता था। मैंने वही वेट गेनर वगैरह शुरू किया खाना, और मैं वापस 75-80 का फिट, बिल्कुल सब चीज़ ख़त्म हो गई। पता नहीं कहाँ से आई थी और कहाँ से गई थी, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक। फिर मेरे यहाँ पे एक ऐसे गांठ सी हो गई थी। एक लड़के ने कहा यार ये कुछ हो रहा है तेरे को। मैं डॉक्टर के पास गया दोबारा से। मैं साहब ये क्या हो गया? तो ये क्या? तो एक टेस्ट होता है FNAC, उसी के अंदर नीडल डाल के उसका लिक्विड निकाल के उसको टेस्ट पे भेजते हैं। तो उसकी रिपोर्ट आई, मैं दिखाने गया तो कुछ तगड़ा ही पिछले जन्म में करके आया। मैं क्यों कहती तेरे को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी। हाँ कह रही 18 महीने कुछ मत सोचो, इसमें कुछ भी नहीं सोचता तुझे। अब वापस 42 से 75 कैसे हुआ? सेम डॉक्टर बोल रही है आपको? अब वो तो बोल रही है कि कुछ भी मत करियो, पर उसने कहा था मैं तेरे को वहाँ तक नहीं जाने दूंगी। अब सोचिए, वो उसकी जो दवाइयाँ होती है वो बहुत गर्म होती है, मैंने मेरे समझ और फिर उस टाइम पे आपको पसीने लगने, घबराहट, गोलियाँ भी बहुत होती हैं। अरे भाई मैं ऐसा डिप्रेशन में चला गया था ना, मेरे को जिम में डंबल देख के डर लगता था। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर कुछ दोस्त होते थे, तो मेरी एक दोस्त थी छोटी, मतलब दिल्ली में पढ़ने आई थी, 18-19 साल की, जिम में आती थी, कहती सर ये भी करना है, ये भी करना है। मैं कहा ठीक है। अब हम गए थे होली की पार्टी में, मेरे दोस्त ज़बरदस्ती लेके चले गए। अब मुझे नहीं पता उस मेरी पार्टी में मेरे जूस में किसी ने कुछ मिलाया या क्या हुआ, मैं हाई, सुपर हाई, और मेरे को समझ ही नहीं आ रही क्या कर रहा हूँ मैं। फरहान भी था मेरे साथ, मैं कहा, यार समझ नहीं आ एस्थेटिक बॉडी। रहा। हाँ, फरहान भी था मेरे साथ, कभी फरहान से पूछना। अब मैं फरहान कह रहा क्या करना है, मैंने मरना है। अरे ये क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे मरना है? फिर वहाँ से हम निकले तो वहाँ उसके जो स्टूडेंट्स मेरे उसके घर चले गए। वहाँ मैं छत पे चला गया कूदने। आपको कोई सेंस में नहीं था? मैं छत पे चला गया कूदने, मुझे फरहान बता रहा सारी बातें। अच्छा, आप होश में नहीं? नहीं, कुछ नहीं पता मुझे सिर्फ इतना समझ आई जब मेरे को थोड़ी बहुत देर सेंस आना शुरू किया कि जब उस लड़की ने मेरे को कहा सर रुको, कहते आप हाथ उठाने वाले थे, अगर मैं बीच में नहीं आता। अच्छा, मेरे को नफरत अगर कोई लड़की को ऊँची आवाज़ में बात करे कुछ करो, मैं हाथ उठाने वाला था,
और कहता आपने AC वेसी TV भी आपने ही तोड़े सारे। अगले दिन मैं कहा यार ये क्या हो गया। फरहान जैसे तैसे मेरे को घर लेकर गया। घर में मम्मी सीधा हॉस्पिटल मेरी कंडीशन देख के कहती इसलिए बड़ा किया तेरे को। हुआ क्या था मतलब? किसी ने कुछ मिलाया था, कोई केमिकल या कुछ कोई नशा, समझ नहीं आया क्या था। मतलब लोग करते हैं भाई। हाँ जो भी था मुझे नहीं समझ आया, बट मैं कुछ और ही जोन में था। अब 2-3 साल से कोई कंपटीशन का तो दूर दूर तक नाम नहीं। अब अगले दिन तो गिल्ट होगी ना कि यार आपने ऐसे ऐसे वो लड़की क्या सोचेगी, दोस्त क्या सोचेंगे। और फरहान ने बोला मैं यार फरहान वहाँ चलते उससे बात करके आ रही है। बेचारी दोस्त के बाद वो ऐसे डरी डरी बैठी है। सर आप कल कूद जाते तो क्या होता, मैं किसको जवाब दूँ। आपके घर वाले पूछते यहाँ से या टीवी की हालत में थे तब? टीवी भी था? हाँ टीवी भी था। ठीक होने लगा था, मतलब 16-17 महीने हो चुके थे। तब तो गोली भी नहीं रोक सकते भाई। हाँ तो 16-17 महीने हो चुके थे। तो मैं कहती मैं किसको जवाब देती अगर यहाँ से कूद जाते हैं, मर जाते कुछ हो जाता। और मैं अपना शहर छोड़ के यहाँ पे पढ़ने आई हुई हूँ। मेरे घर वालों को पता चली ये क्या हो गया। मैं तो आपको पहले टाइफाइड हुआ, टाइफाइड से आपका वेट गिरा 42, उससे रिकवर होकर आप 75 kgs पे आए। उसी डॉक्टर ने आपको डायग्नोज करा टीबी। फिर टीबी भी आपको 18 महीने में, हाँ फिर आपने छोड़ दिया। फिर आपको छोड़ना पड़ा। और उस आदमी को जो कंपटीशन बैक टू बैक जीत रहा है, बैक टू बैक 14-15 कंपटीशन जीते थे। और एक टाइम ऐसा भी आया था, इमरान भाई वगैरह जानते, बिजनौर में कंपटीशन था, जावेद भाई के साथ गया था मैं। मेंस फिजिक अपनी कैटेगरी जीता, ओवरऑल जीता। जावेद भाई कहते यार वो मेरे एक लड़के को ना 65 में गलत डिसीजन दे दिया। मैं सर मैं बॉडी बिल्डिंग जाता हूँ 90 kg। मैं बॉडी बिल्डिंग में मैं अपनी कैटेगरी में गोल्ड जीता, ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग जीता। भाई मैंने ना सुना ही था नज़र होती है। हाँ अरे भाई पता नहीं क्या हुआ। फिर जब मैंने उससे बोला मैं कहा यार तू मेरे को बता, तो स्टूडेंट है, क्या ऐसा करूँ कि तू माफ़ कर दे, कि फॉरगिव कर दे। लेडी हाँ तो मार्च में होली होती है। उसने कहा सर जुलाई में शेरू क्लासिक है, बस कंप्लीट कर लो, जीतना जातना छोड़ दो, अगर आपको सच्ची में माफ़ी चाहिए। फिर अगले दिन से मैंने जिम जाना शुरू करा, थोड़ी बहुत कोशिश करना शुरू किया। जुलाई आया, मैं सिल्वर जीता था उसमें। ऐसे मैंने 2018